से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आज जेठ मास की अमावस्या तिथि है और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वट सावित्री व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। इन कथाओं को पूरा सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में वट सावित्री व्रत कुछ स्थानों में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और कुछ स्थानों में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत सौभाग्य और सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला, साथ ही अकाल मृत्यु के भय को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। माता सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से ही यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को छुड़ाया था। वट वृक्ष दीर्घ आयु और अमरता का प्रतीक है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डालियों और पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करती हैं और परिक्रमा करते हुए सूत के धागे को लपेटती हैं। यह व्रत कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं, जिससे उनके होने वाली पति की आयु लंबी हो। इसकी पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। एक बार वन में युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, क्या पृथ्वी पर द्रौपदी के अलावा भी कोई पतिव्रता स्त्री है जो राजकुल में जन्म लेने के बाद भी वन में भटक रही हो? तब मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा, पांडव पुत्र, द्रौपदी से पहले सावित्री नाम की एक कन्या थी जो इससे भी कठिन पतिव्रत का पालन कर चुकी है। तब उत्सुकतावश युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि कृपा करके मुझे पूरी कथा सुनाइए। तब मार्कंडेय ऋषि जी कहने लगे, प्राचीन समय में मद्र देश में शाकल वंशी अशुपति नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मण के निर्देश पर वे पुत्र कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री देवी अर्थात गायत्री देवी की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदरी कन्या की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह आकाश में बिजली की तरह अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर वह गर्भवती हुई और उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तप के द्वारा आह्वान किए जाने पर माता सावित्री ने इसे मुझे दिया है और यह सावित्री जी के समान ही रूप वाली है, इसलिए इसका नाम भी सावित्री ही होगा। तब उन ब्राह्मण ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई, तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया। तब उसने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली, तब वह राजा अशुपति के पास आकर बोले कि राजन, आपकी कन्या ने तो वर खोजने में बड़ी भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा अवश्य है, किंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर राजा उदास हो गए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाकर समझाया कि पुत्री, ऐसे अल्प आयु व्यक्ति से विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, अर्थात एक बार ही अपना वर चुनती है, इसलिए अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सावित्री के इस प्रकार अपने संकल्प पर अडिग रहने के कारण आखिरकार राजा अश्वपति को उनका विवाह करना पड़ा। विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वृद्ध सचिव सहित राजा उस वन में गए, जहां अपना राज्य और अपनी आंखों की रोशनी खो चुके राजा द्युमत्सेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहा करते थे। इस वन में विधि विधान पूर्वक
सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। नारद जी के कहे अनुसार जब पति के मरण काल का समय पास आया, तब पतिव्रता और धर्मपरायणा सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से अपने पति के साथ उस भयंकर वन में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बदलने के लिए वह झूठ मूठ उसे वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रहती। शूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं के दल को दिखला दिखलाकर थकी हुई और कमल के समान नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहे। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्रित कर चुका और तुम फूलों को चुन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध ही नहीं हुआ। इसलिए तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली, कांत, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते हुए अचानक सत्यवान के सर में पीड़ा हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी के पास आकर वे बोले, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए, तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज जी को आते हुए देखा, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज जी ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के नाप वाले पुरुष को पाश में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है, उसने तो सभी धर्म का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया, उसके तो किए हुए समस्त पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता, पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। तब यमराज जी ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो, उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता, पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म है ही नहीं। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उसको शरण देने वाला होता है। इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले होते हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे भी वहीं लेकर चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज जी ने कहा, हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, धर्मज्ञ, जो राज्य से च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा आंखों की रोशनी प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो। तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से
मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का त्याग करके भी परोपकार करते हैं, इस प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसलिए हे देव, आपके पीछे चलती हुई मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। यमराज जी बोले, हे विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा दूसरा कोई और वर मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाओ। अब की बार सावित्री बोली, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिनी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, इसलिए वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। ये सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती हो। क्योंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसलिए मैं स्वयं इसे लेकर जा रहा हूँ। सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता, पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए मनुष्य को माता, पिता तथा गुरु की सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्या संपन्न हो जाती है। भद्रे, तुम्हारी कही सभी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। जो तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे बार बार ऐसा कह रहा हूँ। अब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देव, ज्ञानी व्यक्ति को सदैव धर्म उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी को चाहिए कि कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। इसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशीलता, ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थ की यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुषों को सदा धर्म आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया है या नहीं। प्राणी संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान सत्पुरुष सदैव निर्भय होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराज जी फिर बोले, विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई और वर मांग लो और देर मत करो, वापस लौट जाओ। तो सावित्री कहने लगी, देव, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। क्योंकि यमराज जी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे पीछे चली आ रही है, इसलिए उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना कहा कि सावित्री, अब तुम शेष कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ और मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। मरने पर लोग अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। सभी प्राणियों के क्षण,
काल आदि से समय की आप गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ हे धर्मराज जी, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। और अभी-अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूँ? तब यमराज जी बोले, हे धर्मज्ञ, मैं तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंत काल में स्वर्ग लोक जाएगा और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उनके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गई। उस समय सूर्य देव अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींच कर लिए जा रहा था? यहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन बीत गया। तुमने भी पूरे दिन से कुछ खाया नहीं और वहाँ आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। तब सावित्री बोली, स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए, चलिए अब हम आश्रम को लौट चलें। मैं वही सारी घटना विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जा पहुंची। इसी समय पत्नी सहित द्युमत्सेन राजा को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने सपत्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा द्युमत्सेन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसी समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और इस रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातः काल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा को पुनः राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रण देने आई और यह सूचना दी कि राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वे राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया है। अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा द्युमत्सेन सेना के सहित वहां गए और धर्मराज जी की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और समय आने पर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष और पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पाश में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त कराया। इसलिए मनुष्यों को सदा साध्वी स्त्रियों की देवियों के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये तीनों लोग स्थित हैं। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त करके सुख का अनुभव करता है, कभी भी दुख का भागी नहीं होता। और जो भी सुहागिन महिला इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती है उसके पति पर आया हुआ संकट काल टल जाता है और उसके पति की दीर्घ आयु होती है। बोलो धर्मराज जी की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली जेठ अमावस्या की दूसरी कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है? बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली
कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे और रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी, मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। तब लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भर पेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। वह बोली कि मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से चारों ओर देखा तो धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। माँ लक्ष्मी जी आपके भंडार सोने से भर दें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। अमावस्या की तिथि पर अमावस्या माता की कथा सुनी जाती है। तो आइए अब आप सुनिए अमावस्या माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए
तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब ½ किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इससे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकती तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत जरूर करना। और तब बहू ये व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। अब जो सास और बहू कभी बहू से प्रेम करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। यह सुनकर बहू ये कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वो भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी।
ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वो भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस्या माता भी। बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वो ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वो आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वो तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वो दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे
और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। आज आपको सुनाएंगे सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। ब्राह्मण को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि बेटी, तुम सुहागन तो हो पर तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। तब एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो और इन दिनों इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी, तुम सुहागिन तो हो पर तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि अगर वो ऐसा कहता है तो मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह ब्राह्मण फिर से भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो ब्राह्मण ने फिर से वही बात बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकलकर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम ऊपर से हमें कोसते हो। तब ब्राह्मण बोला कि मैं कोसता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा रहता था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती है और घर का सारा काम करती है। गायों को नहलाती है, घर की साफ सफाई करती है, रसोई का सारा काम संभालती है, चौका बर्तन करती है, आटा पीसती है, कपड़े धोती है, पानी भरती है और दिन होने से पहले चली जाती है। बहुएं सोचती थी कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि यह सारा काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा होगा। सोना धोबन ने सोचा
कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई भी नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना सारा काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तभी मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन दे दिया और कहा कि अब आप बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसका सुहाग दे दो और अपना सोमवती अमावस्या का फल दे दो। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जने साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर उसमें दूध डालकर और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। और तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी है उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या का व्रत करूं उसका फल मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दिया है, इसलिए तुम कुछ भी मांग लो। तब सोना धोबन बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है। तो सोना धोबन हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर वह देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, कोया में से काजल निकालती है, नुम्बा में से मेहंदी निकालती है, चिटली अंगुली से छींटे देती है और बोलती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही सोना धोबन का पति उठकर बैठ गया और घर पर एक ब्राह्मण ज्योतिष आया और बोला कि जजमान सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने वहां जाकर खोद कर देखा तो उसे 108 सोने के सिक्के मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और वो सोना धोबन से बोला कि इतना कुछ किया और मुझे बोला कि कुछ भी नहीं किया है। तो सोना धोबन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण ज्योतिषी बोला कि मेरा तो इसमें चौथा ही हिस्सा है, बाकी आपका जो मन हो उसे दे दो। सारी नगरी में उसने बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली इस कथा को सुनते हैं। एक धनवान साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन और रात रहता था और वह पुत्र की कामना से प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को मंदिर में जाकर शिव जी का दीपक जलाता था।
उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि वह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और इससे किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती जी का आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का मैं वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही उसे कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसे 10वें महीने में गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को ये भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और पढ़ने के लिए इसे भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य संपन्न हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत कुछ अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया।
जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। तब लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को आप दूर करो। तब भगवान शिव बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। माता पार्वती ने कहा कि महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का और उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहां उसका विवाह हुआ था और जहां पर आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो राजी खुशी नीचे उतरकर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी दुख दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए सावित्री और सत्यवान की जय। बोलिए धर्मराज जी की जय। कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।